की नजर पड़ी एक औरत पे, टिकटिकी बांध के वो उस औरत को देखता रहा। जब हजरत उस्मान गनी की बारगाह में आया ना, आपने फरमाया मेरे पास आते हो और आंखों में जना लेके आते हो। उस बंदे ने कहा हुजूर वही खत्म हो गई है, ये क्या है? फरमाया ये फिरासत है। मेरे नबी ने फरमाया इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से बचा करो, वो अल्लाह के नूर से देखा करता है। अल्लामा सुबकी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि जो दिल पाक हो जाए ना, साफ हो जाए, आप फरमाते हैं कि जिस शय पे उनकी नजर पड़ती है ना, साफ या गदली चीज पे, वो उसको पहचान लेते हैं। लेकिन पहचान के मकामात जुदा हैं। बाद वो लोग होते हैं जो पहचान तो लेते हैं, शनाख्त तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें असल और सबब का इल्म नहीं होता। ये तो पता है ये चीज गदली है, लेकिन गदली क्यों हुई है इसका इल्म नहीं है। हजरत उस्मान गनी को अल्लाह ने शान अता फरमाई है, आप गदलाट को भी जानते हैं, उसका सबब भी जानते हैं। अभी हजरत उस्मान की बारी आई, अभी आओ जरा अली उल मुर्तजा का दरवाजा न खटकाए। कंजे खाले का है जो तबिंदा गौहर वो अली है, जो सुल्तान है जहां जाने पैगंबर वो अली, जो विलायत की विलायत का सरवर वो अली, जो उलूमे बातनी का समंदर वो अली, हाथ से गैबी ने दी तू यो सदाए खुशगवार, ला फता इल्ला अली वला सैफा इल्ला जुल्फिकार। सारे बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब जरा सुनिए, मौला अली शेर खुदा की बारगाह में एक बंदा हाजिर हुआ, आपकी तारीफ करने लगा। आज भी हमारा हाल यही होता है, मुंह पे आते हैं ना, हम तारीफों के पुल बांध देते हैं, और जो ही वो बंदा नजरों से ओझल हो, हमारी जुबान से गालियां जारी हो जाती हैं। लेकिन आओ, जब वो मेरे अली शेर खुदा की बारगाह में हाजिर हुआ, हजरत अली की तारीफ करने लगा। हजरत अली ने फरमाया चुप हो जा। अब जरा सुनने अल्फाज मेरे अली उल मुर्तजा के। आपने फरमाया जो तू जुबान से कह रहा है अली उस लायक नहीं, लेकिन जो कुछ तेरे दिल में है अली का मकाम उससे भी बुलंद है। अली का मकाम उससे बुलंद है जो कुछ तेरे दिल में है, लेकिन जो तू कह रहा है अली इस लायक नहीं है। अब हजरत ग्रामी कदर, ये तो साहबा की मैंने बात की है, हुजूर की उम्मत में ऐसे लोग भी गुजरे हैं, अभी बालिग नहीं हुए, अल्लाह ने उनके सीनों पे, उनके सीने पे अल्लाह ने इल्म लदुन्नी के दरवाजों को खोल दिया। आइए जरा एक बात अर्ज करूं, एक बच्चा है 10 साल उसकी उम्र है, जरा तवज्जो करना। कैसरे रूम ने अपने एक एलची भेजा, उसने कहा जाना और खलीफा मंसूर से जाकर ये 3 सवाल करना। उसे कहना कि लोगों को इकट्ठा करो, मेरे 3 सवालों के जवाब दो। अगर सवालों के जवाब मिल गए, ये सोना ये चांदी ये जेवरात देके आ जाना। अगर जवाब न मिले ना, ये सारा कुछ लेके वापस आ जाना। अब वो बंदा आया, सैकड़ों हजारों का मजमा लगा है। उस बंदे ने 3 सवाल किए, मजमे में कोई बंदा नहीं बोला। एक 10 साल का बच्चा अपने बाप के साथ आया हुआ है, कहते अब्बा जान अगर इजाजत हो इसके जवाब मैं दूं। बाप ने चुप करा दिया, लेकिन खलीफा मंसूर सुना था। उसने कहा बेटा इधर तुम्हें जवाब आते हैं? उसने कहा आते हैं। उसने कहा जाओ जरा जवाब दो। अब वो जो कैसे रूम का ईसाई एलची है वो तख्त पे चढ़ा है, और वो 10 साल का बच्चा नीचे खड़ा है। वो कहता है तू है सवाल करने वाला और मैं हूं जवाब देने वाला। जो सवाल करता है वो शागिर्द होता है, जो जवाब देता है वो उस्ताद होता है। आपने फरमाया पहले तो तख्त छोड़ के नीचे उतरना, क्योंकि शागिर्द का काम तख्त पे चढ़ना नहीं होता, शागिर्द का काम होता है कदमों में, और उस्ताद का काम होता है तख्त पे चढ़ना। अब वो ईसाई नीचे उतरा, वो 10 साल का बच्चा तख्त पे चढ़ गया। उसने कहा अब कर जरा सवाल। उसने कहा मेरा पहला सवाल है कि अल्लाह से पहले क्या था? वो 10 साल का बच्चा कहता है तुम्हें गिनती तो आती होगी? उसने कहा आती है। उसने कहा जरा गिनो। उसने कहा 1 2 3। कहता है 2 3 को छोड़ो, मुझे सिर्फ ये बताओ 1 से पहले क्या था? उसने कहा 1 से पहले कोई नहीं, 1 से तो आगाज हो रहा है गिनती का। तो वो 10 साल का बच्चा कहता है अगर वाहिदे मजाजी लफ्जी से पहले कोई नहीं हो सकता, तो वाहिदे हकीकी मानवी से पहले कोई कैसे हो सकता?
उसने कहा मेरा दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल यह है कि अल्लाह किधर देख रहा है? उसने कहा कि तुमने शमा जलती हुई देखी है? कहता है देखी है। ये बताओ शमा का मुंह किधर होता है? वो कहता है शमा का मुंह कहीं नहीं होता, शमा चारों तरफ से देखती है। तो बच्चे ने कहा अगर मादी नूर की समत नहीं तो हकीकी नूर की समत कैसे हो सकती है? अभी जो मैं तीसरे सवाल का जवाब बोलूंगा ना, इंशाल्लाह सारा मजमा सुभान अल्लाह बोलेगा, बात ही बड़ी कमाल की है। उसने कहा मेरा आखिरी सवाल है कि इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है? वो 10 साल का बच्चा कहता है मेरे अल्लाह के बड़े काम हैं, लेकिन इस वक्त मेरा अल्लाह एक ईसाई को मोहम्मद अरबी के गुलाम से जलील करवा रहा है। ये 10 साल का बच्चा कौन है जिसको अल्लाह ने इतने इल्म लदुन्नी अता फरमाया? ये मेरा और आपका इमाम, इमाम आज़म अबू हनीफा है। एक बंदा आपके दर पे आया, आकर कहता है इतना जुमला बोला, बेवाविन और वावैन। इमाम आज़म ने फौरन कहा वावैन। वो कहता है ला वला। शागिर्द बैठे कहते हुजूर मुअम्मा समझ नहीं आया। उस बंदे ने कहा बेवाविन और वावैन, और आपने आगे से जवाब दिया बेवावैन, और वो कह गया ला वला। इमाम साहब ने कहा असल में वो मुझसे एक मसला पूछ रहा था। मसला ये है कि हम जब तशहुद पढ़ते हैं तो हम कहते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। वो कहता है कि 2 वाव है या एक है? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु तय्यिबातु है, या उसके दरमियान और तय्यिबात के दरमियान वाव है? आपका क्या मौक़िफ़ है? आपने कहा, मैंने कहा वावैन, 2 वाव है। तो वो कहता है ला वला। कहते हुजूर वो तो इनकार कर गया, ला का माना भी नहीं, अगला ला नहीं, वो तो इनकार कर गया। लेकिन कुर्बान जान जिन्हें अल्लाह ने इल्म लदुन्नी की दौलत अता की, उनकी शान क्या? आपने फरमाया वो इनकार नहीं कर रहा था, वो तो अबू हनीफा को दुआ दे के चला गया। कहा हुजूर वो कैसे? इमाम आज़म अबू हनीफा ने कहा कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया शाजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़ियतिन वला ग़रबियतिन। फरमाया ज़ैतून का मुबारक दरख्त ऐसा है उस जैसा, ना मशरिक में है ना मगरिब में है, ना वो शर्क़ी है ना वो ग़रबी है। वो दुआ दे रहा था अबू हनीफा अल्लाह तुझे इतना बुलंद कर दे, तुझ जैसा ना कोई मशरिक में आए ना तुझ जैसा कोई मगरिब में। एक बात और भी अर्ज कर दूं मोहब्बत से, फिर मैं आना है हुजूर ज़ियाउल उम्मत अलैहिर्रहमा के इल्म लदुन्नी की तरफ। एक नौजवान आया इमाम आज़म अबू हनीफा की बारगाह में, कहता हुजूर एक नौजवान इशा की नमाज पढ़ के सोया, उस पे गुस्ल फर्ज हो गया, रात अभी बाकी है, इशा का वक्त बाकी है, क्या वो नमाज दोबारा पढ़ेगा? इमाम साहब ने फरमाया हाँ वो नमाज दोबारा अदा करेगा। शागिर्दों में इमाम अबू यूसुफ जैसे बैठे हैं, इमाम मोहम्मद बैठे हैं, इमाम हसन बैठे हैं, इमाम ज़ुफर, बड़े बड़े जलील कदर उलमा बैठे हैं। कहते हुजूर ये क्या हुआ? रात इशा पढ़ के सो जाओ, गुस्ल फिर फर्ज हो जाए और फिर दोबारा इशा पढ़नी है। इमाम साहब ने मुस्कुरा के फरमाया नहीं, वो नौजवान किसी और के बारे में नहीं पूछ रहा था, वो अपने बारे में पूछ रहा था। जब उसने इशा पढ़ी वो नाबालिग था, जब पढ़ के सोया गुस्ल फर्ज हो गया, अभी इशा का वक्त रहता है, पहले जो नमाज पढ़ी है वो फर्ज नहीं थी, अब उस पे फर्ज हो चुकी है, वो दोबारा इशा की नमाज। जिन पे अल्लाह का करम होता है अल्लाह उन्हें इल्म लदुन्नी की दौलत अता करता है। अब आइए मेरे हुजूर गौसे आज़म क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं अल्लाह ने 70,000 इल्म लदुन्नी के दरवाजे मेरे सीने पे खोले हैं, और अगर हम मुर्शिद कामिल हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत आपकी तफसीर का मुताला करें, सीरत का मुताला करें, आपकी जिंदगी के शब रोज का मुताला करें, आपके अक़वाले ज़र्रीन को पढ़ें, हमें जा बजा इल्म लदुन्नी की शाने जलवे नजर आते हैं मेरे हुजूर ज़ियाउल उम्मत की बारगाह में। अब आइए जरा मैं उनमें से सिर्फ 1-2 अर्ज करूं, पता चले ज़ियाउल उम्मत को अल्लाह ने कितना अजीम मकाम अता फरमाया। कुरान की आयत है इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। अब किसी ने इसका तर्जुमा किया महबूब हमने आपको फतह दी,
ताकि आपके मादल अगले पिछले गुनाह माफ कर दें, जबकि मेरा नबी गुनाह से भी पाक, गुमराही से भी पाक, इज्तिहादी खता से भी पाक। बोलो जरा सुभान अल्लाह। बाद ने कहा नहीं इसका माना है गुनाह सगीरा, बाद ने कहा नहीं इससे मुराद है खिलाफ औला, बाद ने कहा ना गुनाह सगीरा मुराद है ना खिलाफ औला मुराद है, बल्कि इससे मुराद ये है कि वो काम मेरे नबी की बुलंद निगाह में जचता नहीं है। और बाद ने कहा इसका माना है कि अल्लाह ने आपको इनसे बचाया हुआ है। लेकिन आओ जरा मेरे ज़ियाउल उम्मत, आप कहते हैं मुफस्सिरीन में से किसी ने ये माना किया, किसी ने वो किया, किसी ने गुनाह सगीरा किया, किसी ने खिलाफ औला किया। आप फरमाते हैं जब मैंने इस आयत करीमा पे गौर किया तो मैंने सोचा ये गुनाह और फतह इन दोनों की आपस में मुनासिबत नजर नहीं आती। आपने फरमाया में कोई माना भी कामिल नहीं। कहते हैं मैंने जब कुरान खोला ना तो मुझे पता चला कि इसका माना एक होता है गुनाह और एक माना होता है इल्जाम। एक माना होता है गुनाह और एक माना होता है इल्जाम। कहा महबूब अल्लाह ने आपको सुलह हुदैबिया अता फरमाई, क्यों? ताकि जो आप पे अगले पिछले इल्जाम लगे वो सारे इल्जाम दूर हो जाएं। ये है इल्म लदुन्नी मेरे ज़ियाउल उम्मत का। और एक बात मैं और आज आपसे अर्ज करूं, ये काफी हजरात पहली दफा सुनेंगे और आज का फितना मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, हमें ज़ियाउल उम्मत ने वो सबक नहीं दिया। लेकिन दोस्तों जब भी सुनो किसी आलिम दीन से इल्म की बात सुनो, किसी इंजीनियर से मत सुना करो। हुजूर सैयदना गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी कुतबे रब्बानी शाहबादिला मकानी का एक फरमान है, इन्नल काबता ततूफु हौला ख़यामी, काबा मेरे खेमे का तवाफ करता है। परेशान ना होना, मैंने जो आपको यहाँ से हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने नुक्ता बयान किया वो अर्ज कर रहे हैं। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं इन्नल काबता ततूफु हौला ख़यामी। अल्लामा शामी ने लिखा कि कई हुजूर की उम्मत के वली ऐसे आए कि जिनका तवाफ करने के लिए अल्लाह का काबा आता है। आप जाए ना मुल्तान से कराची, रास्ते में एक मकाम आता है उच्च शरीफ, वहां पे एक बुजुर्ग गुजरे हजरत जलालुद्दीन जहानिया जहां गश्त रहमतुल्लाह तआला। आप एक दफा आधी रात का वक्त है, दिल में ख्याल आया मैं काबतुल्लाह का तवाफ कर रहा हूँ, लोग नहीं होंगे तो रश नहीं होगा। जब वहां पर गए तो आपको काबा नजर नहीं आया, परेशान हो गए। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया मौला माजरा क्या है, तेरा काबा नजर नहीं आ रहा। आवाज आती है आज काबा नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली का तवाफ करने दिल्ली क्या हुआ है। ये कौन है नसीरुद्दीन? आज सिलसिला चिश्तिया के इस अजीम शान इज्तिमा में अर्ज करूं, ये मुरीद है मेरे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का। जो है ना आम नहीं, महबूबे इलाही का खलीफा हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी। आवाज आई आज काबा उधर गया हुआ है। और फिर एक बात और भी सुनो, या नक्शबंदियों के लिए भी अर्ज कर दूं, इस आस्थाने पे सारे फैज लेते हैं। हजरत मुजद्दिद पाक मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहंदी एक दफा फजर की नमाज पढ़ी, मस्जिद की खिड़की के पास आए तो परेशान हो गए कि लोग मेरी तरफ मुंह करके सजदा कर रहे हैं। रब की बारगाह में अर्ज करते मालिक तेरे महबूब के लिए सजदा जायज नहीं, मेरी तरफ मुंह करके सजदा क्यों कर रहे हैं? आवाज आती है सजदा तुझे नहीं कर रहे, सजदा मुझे कर रहे हैं, मुंह काबे की तरफ है और आज काबा तेरी मस्जिद का तवाफ करने आया हुआ है। तो हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं नल काबा ततूफु हौला ख़यामी। आला हज़रत ने इस पे शेर लिखा, सारे अक़ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ। मैंने आला हज़रत का नाम लिया, जरा गज बज के बोलो। आज मैं यहाँ थोड़ी सी ज़िम्नन बात अर्ज कर दूं, मुझे किबला पीर से ये मुश्ताक शाह साहब नजर आए तो एक बात मैं अर्ज करूं, आज आला हज़रत का नाम लेने वाले बड़े नजर आते हैं। उन्होंने यही समझ लिया कि आला हज़रत का नाम लो और मुसलमानों पे कुफर और के फतवे लगाओ, यही है आला हज़रत की तालीम। मैं अर्ज करना चाहता हूं आला हज़रत के फैजान के अमीन कोई और नहीं है, आला हज़रत के फैजान के अमीन मेरे हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत है। जब जामिया अज़हर के अंदर लोगों ने प्रोपेगेंडा किया कि ये बरेलवी एक गुमराह फिरका है,
आला हजरत पे कुफर के फतवा तैयार हो चुका था। किबला सैयद मुश्ताक शाह साहब यहां तशरीफ फरमा है, हुजूर ज़ियाउल उम्मत के फैज़ याफ्ता, आपके शागिर्द। आपने मंजूरी ली, मैं वाकया तफसील में नहीं अर्ज करूं, मंजूरी ली खुदा के फज़ल से ऊंचा। जब मकाला लिखा तो उलमाए अज़हर ने कहा हम इस नौजवान मकाला निगार का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमें उस बंदे से मुतारिफ कराया जो इल्म का बहरे ना पैदा करना है। जब वो लिखकर मुकाला यहां आए, एयरपोर्ट पे लेने के लिए कोई और नहीं, मौलाना अब्दुल क़य्यूम अज़हरवी रहमतुल्लाह अलैह वो जाते हैं। आप गए और आपने कहा हम सब मिलकर वो काम न कर सके जो आला हजरत के बारे में हुजूर ज़ियाउल उम्मत के एक शागिर्द ने करके दिखा दिया है। नाम लेना आसान है, लेकिन आला हजरत की फिक्र को दुनिया को बताना ये मेरे ज़ियाउल उम्मत और आपके शागिर्दों का काम है। तो आला हजरत कहते हैं, आपने फरमाया सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ और काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। और परवाने जो होते हैं शमा पे निसार, एक शमा तू है कि परवाना है काबा तेरा। अब मसला आपको खुदा के फज़ल से ऊंचा। जब ये बात पढ़ी सुनी मैं परेशान हो गया। बड़े बड़े उलमा से इसका इस्तिफसार किया, कहीं पे भी ज़हन मुतमईन नहीं हो रहा था। मैं एक दफा हुजूर ज़ियाउल उम्मत की सीरत का मुताला कर रहा था तो मुझे उसका जवाब मिला, वो जरा इल्म लदुन्नी मेरे ज़ियाउल उम्मत का देखो, बात अच्छी लगेगी सुभान अल्लाह जरूर बोलिएगा। हज़रात गिरामी कदर आपके खादिम कहते हैं रात का वक़्त था, खुदा के फज़ल से ऊंचा है रुतबा ज़ियाउल उम्मत का हुआ। बसरी कहती है मेरा तवाफ करने आया। ये माजरा क्या है? अगर काबा मक्के से चला जाए तो दुनिया में शोर मच जाए। मेरे ज़ियाउल उम्मत ने मुस्कुरा के फरमाया सुनो, एक है हरमे काबा, एक है हकीकत काबा। हरम जो कोठा है वो कहीं नहीं जाता, वो मक्के में रहता है, और जो हकीकत काबा है वो वलियों का तवाफ करने चली जाती है। फरमाया हरम कहीं नहीं जाता, वो कोठा वहीं रहता है, लेकिन जो तवाफ करने जाता है वो हकीकत काबा है जो तवाफ करने जाती है। आपने कहा हरम हर एक को नजर आता है, लेकिन हकीकत हर एक को नजर नहीं आती, वो अल्लाह वालों को ही नजर आती है। जब वो सामने आए, जब वो सामने आए, आंखों में आंसू भर रहे, पुतलियों ने बेवजू देखी न सूरत यार की। ये मोहम्मद अली ज़ौहरी कसूरी एक नात खान थे जिनको हसाने पाकिस्तान कहते हैं। आप से किसी ने सवाल किया कि हुजूर ये बताएं पाकिस्तान के पीरों में से किस पीर से मुतस्सर हैं और उलमा में से किससे मुतस्सर हैं? फरमाया एक आलिम से मुतस्सर हूं और एक पीर से मुतस्सर हूं। हुजूर पीर कौन है? फरमाया पीर मोहम्मद करम शाह है। हुजूर आलिम कौन है? फरमाया वो भी पीर मोहम्मद करम शाह नज़री है। तो आपने एक दफा हुजूर ज़ियाउल उम्मत को खिताब के लिए बुलाया, आपने ये शेर पढ़ा था, और मैं इसी पे अपनी गुजारिशात खत्म करता हूँ। हजारों साल नरगिस अपनी बिनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, वमा अलैना इल्ला